गुड मॉर्निंग। जैसे मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं जिस संत के बारे आप सबों को बताने के लिए आई हूँ, उनका नाम संत एलिजाबेथ ऑफ हंगरी है। वे हंगरी की रहने वाली थी, वे हंगरी की रानी थी। तो चलिए, मैं आप सभी को इनके जीवन के बारे बताने के लिए आप सबों को आगे ले चलती हूँ। संत एलिजाबेथ का जन्म 7 जुलाई 1207 में हंगरी में हुआ था। वे एक बड़े घर से थी। उनके पिता एक राजा थे। वे एक राजघराने से थी। उनके पिता का नाम एंड्रू और माता का नाम जेतरूड था। एलिजाबेथ का बचपन से ही शादी एक जर्मन के राजा से फिक्स हो गया था, इसलिए उसे अपनी पढ़ाई के लिए जर्मन के तुरुनिकिया में भेजा गया था। जब एलिजाबेथ सिर्फ 6 साल की थी, तब जर्मन के लोग एक साजिश रचकर उनकी माता का मर्डर कर दिए थे, क्योंकि जर्मन के और हंगरी के बड़े घराने के लोगों का संबंध अच्छा नहीं था। जब ऐसा हुआ, तब इस घटना के बाद संत एलिजाबेथ अपने मन को पूरी तरह से बदल दी और आने वाले अपने जीवन में वो केवल अपने प्रभु के कार्य को करना चाहती थी और सिर्फ प्रभु के लिए ही जीना चाहती थी। उनके इस दुख की घड़ी में उनके जीवन में दोबारा खुशी उस समय आया जब वे 1221 में जिसे वो पसंद करती थी, उनसे शादी की। उनकी शादी सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में हुई थी। उनकी शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन भी वो अपने प्रभु के कार्य को करना बंद नहीं की। वे अपने बच्चों को भी सिखाई और अपने गरीब लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना, बीमारियों का सेवा करना, अपने इस कार्य को जारी रखा। जब वह अपने कार्य को करती थी, तब 1223 में फ्रांसिस्कन समाज के लोग तुरुकिया में आए। तब एलिजाबेथ उनके साथ रहकर काम की। फ्रांसिस्कन लोगों के साथ कार्य करने के बाद वो और भी प्रभावित हुई और भी लोगों का सेवा कार्य करने लगी और लोगों के बीच में प्रभु के कार्य को और प्रभु के बारे बताने लगी। 1226 में तुरुकिया में बहुत बड़ा एक बाढ़ आया। उस समय एक महामारी भी आया, जिसके कारण उस बाढ़ के कारण लोग अपने घर से बेघर हो गए, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए और उस महामारी के कारण बहुत सारे लोग मरने लगे। उस समय रानी एलिजाबेथ लोगों के पास घूम घूम कर लोगों की सेवा करती थी, उनको खाना खिलाती थी और उन्हें अच्छी तरह से रखती थी और अपना सारा समय अपने महल में ना रहकर लोगों के बीच में रहकर बिताती थी, ताकि लोग उनके द्वारा स्वस्थ हो सके। जब वे लोगों की सेवा करती थी तो बहुत सारे लोग चंगाई प्राप्त करते थे, बहुत सारे लोग स्वस्थ हो जाते थे, जिसके कारण वो जिस हॉस्पिटल में लोगों का कार्य को करने जाती थी, उस हॉस्पिटल में बहुत ही भीड़ हो जाता था, क्योंकि लोग वहाँ आश्चर्यचकित कार्य को देखते थे और लोग वहाँ अपने आप को स्वस्थ होते हुए भी पाते थे। संत एलिजाबेथ अपने जीवन में बहुत ही खुश थी और विश्वास से परिपूर्ण थी। वे अपने जीवन में बहुत ही खुशी से आगे बढ़ रही थी। परंतु 1227 में ऐसा हुआ कि जब उनके पति की मृत्यु हुई, तब उनके जीवन में फिर से एक बहुत बड़ा दुख आ गया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके राज्य का सारा भार, अपने बाल बच्चों का सारा भार, सब कुछ उनके ऊपर आ गया था। इस घटना के बाद वह अपने जीवन में निर्णय की कि वो अपना सारा जीवन गरीबों के लिए और बीमारियों के लिए अपना जीवन को देगी।
और वो गरीबों की, दुखियों की और बीमारियों की सेवा करने लगी, उनकी मदद करने लगी और उनके बीच में रहकर प्रभु के कार्य को बताने लगी। 1228 में फ्रांसिस्कन के तीसरे ऑर्डर में वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज्वाइन की। इस प्रकार वो अपने जीवन को दूसरों के लिए जीने लगी और अपना जितना भी पैसा था, अपना जितना भी नॉलेज था, वो सब प्रभु के कार्य के लिए समर्पित कर दी। और इस तरह वह अपने पूरे जीवन को प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए अपना जीवन को बिताने लगी। 17 नवंबर 1231 में जब वो 24 साल की थी, तब प्रभु के कार्य को करते हुए, लोगों की सेवा को करते हुए अपने प्राण को त्याग दी। उनके जीवन को देखते हुए 27 मई 1235 को पोप ग्रेगोरी 9वें ने उन्हें संत घोषित किया। उन्हें हॉस्पिटल के नर्सों की, जो खाना बनाते हैं, दुल्हन की, बीमार से पीड़ित बच्चों की, संत एलिजाबेथ को संरक्षिका माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा भाई बहनों, हम आज संत एलिजाबेथ के जीवन के बारे में जाने। कल जो संत थी, संत मार्गरेट, वो भी एक राजघराने से थी, और आज जिस संत के बारे हम सुने, वो भी संत एलिजाबेथ एक राजघराने से थी। लेकिन भी वो अपने पैसों में घमंड नहीं रखी और प्रभु के कार्य के लिए अपने सारे संपत्ति, अपने सारे नॉलेज को प्रभु के लिए समर्पित की, प्रभु के लोगों के लिए समर्पित की। तो मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में संत एलिजाबेथ के जीवन को देखकर क्या सीख सकते हैं? हम उनसे क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? हम उनसे अपने जीवन में क्या प्रेरणा पा सकते हैं? तो मेरे प्रिय साथियों, चलिए हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, ये जानने के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। खराब परिस्थितियों में भी दूसरों को मदद करना। प्रिय साथियों, जिस प्रकार संत एलिजाबेथ, जब जर्मन में बाढ़ आता है, उस समय महामारी आता है, उस समय लोगों की सेवा करती है। वो, उनका तो बड़ा सा महल था, वो अपने महल में रह सकती थी आराम से, लेकिन वो अपने महल में नहीं रहकर लोगों के बीच में घूमती है, लोगों को एक जगह इकट्ठा करती है, उनको भोजन कराती है। मेरे प्रिय साथियों, आज हमारे इस देश में भी ऐसा परिस्थिति है कि इस कोरोना काल में, जब ये कोरोना काल शुरू हुआ, जब आया फर्स्ट टाइम, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भूखे थे, जो खाने के लिए तरस जा रहे थे, उनके पास 1 रुपया भी पैसा नहीं था। तो क्या मेरे पास, अगर मेरे परिवार में कुछ पैसा है, अगर मेरे माता पिता कुछ बड़े अच्छे कार्य करते हैं, मेरा घर बड़ा है और मेरे घर में पर्याप्त भोजन है, तो क्या हम आसपास में रहने वाले लोगों को, जिनके पास एक वक्त की रोटी खाने का भी नसीब नहीं हो रहा था, क्या हम उसकी मदद कर पाए? क्या हम अपने जीवन में, अगर हमारे आसपास कोई भूखे लोग रहते हैं, तो क्या हम उनका मदद करते हैं? आज मेरे प्रिय साथियों, ऐसे बड़े बड़े घरों में ऐसा बहुत होता है, बहुत जगह होता है कि अपने पर्याप्त से ज़्यादा भोजन मिलने के कारण वे इतना थोड़ा खाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा भोजन को फेंकते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि जिन लोगों को ये भोजन नहीं मिलता है, जो ये भोजन के लिए ही तरस जाते हैं, वे लोग एक वक्त की रोटी के लिए ही तरस जाते हैं। वे कितने लोग ऐसे होते हैं जो खाली पेट रात में सो जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता। और मेरे पास प्रभु की इतनी दया है, इतनी कृपा है कि प्रभु ने हमें भरपूर दिया है, लेकिन भी हम दूसरों की मदद नहीं करते हैं और पर्याप्त से ज़्यादा भोजन हो जाने के कारण हम उसे फेंक देते हैं। मेरे प्रिय साथियों,
हम आज के संत एलिजाबेथ के जीवन से सीखें। अगर मेरे पास भरपूर है, पर्याप्त मात्रा में है, तो मेरे अगल बगल लोग जो गरीब है, जिनके पास भोजन नहीं है, हम उनका मदद करें। कम से कम हम अपने भोजन में से एक वक्त का भोजन हम उनको खिला सकते हैं। जिस भोजन को हम फेंकते हैं उसे अच्छे से रखें और उनके बीच में बांटें, ताकि वे एक वक्त के लिए अपना पेट को भर सके। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में प्रभु को कितनी बार शिकायत करते हैं। संत एलिजाबेथ जब केवल 6 साल की थी, उस समय उनकी माता का मर्डर हो गया था। उनकी माता को मर्डर करके मार दिया गया था। फिर जब वो अपने जीवन से उभरी, आगे बढ़ी, तब जब वो खुश रहने लगी, तब उनके पति की भी मृत्यु हो गई। उनके सिर पर फिर से एक भारी पहाड़ टूट पड़ा। दुख, उनके जीवन में फिर से एक दुख आया। लेकिन वो कभी भी प्रभु को शिकायत नहीं की कि हाँ प्रभु, मैं आपके कार्य को करती हूँ, मैं आपके कार्य को लोगों तक बढ़ाती हूँ, लेकिन भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। वह ऐसा नहीं बोली। वो कुछ समय के लिए दुख हुई, फिर से अपने जीवन को प्रभु के कार्य में बढ़ाने लगी। वे प्रभु के कार्य को फिर से करने लगी। मेरे प्रिय साथियों, आज के युवा ऐसे हैं, अगर उनके परिवार में थोड़ा सा कुछ होता है, थोड़ा सा परेशानी होती है, अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ संकट आता है, वे तुरंत प्रभु को कोसने लगते हैं कि हाँ प्रभु, मेरे साथ ही आपको ऐसा करना था। बचपन से आपने मुझे क्या दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी से आप मुझसे मेरी माता को, मेरे पिता को छीन लिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर प्रभु कुछ भी करते हैं ना, प्रभु अगर हमारे लिए अगर वो अच्छा होता है, चाहे मेरे देखने के अनुसार वो काम खराब होता है, दुखदायी होता है, लेकिन वे प्रभु जो करते हैं वो अपने अनुसार सब कुछ अच्छा करते हैं। प्रभु जो कुछ भी करते हैं मेरे जीवन के लिए, भलाई के लिए करते हैं। हम प्रभु के कार्य को समझें मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों। हम प्रभु के कार्य को समझने की कोशिश करें कि प्रभु क्या कार्य करते, प्रभु उस कार्य को क्यों करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है। जब मैं छोटी थी, बचपन में, मेरी माता का भी देहांत हो गया। मेरे पापा को मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन भी मैं जब बचपन में थी, छोटी थी, उस टाइम मैं भी प्रभु को कोसती थी कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, कि मेरी मम्मी को ले लिए, मेरे पापा को मुझसे अलग कर दिए। पर मेरे प्रिय साथियों, जब आज मैं दूसरों को देखती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ प्रभु, तू जो करता है सब कुछ भले के लिए करता है। मैं आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पिता, आपने जो किया सब कुछ भला किया। जब मैं दूसरों को देखती हूँ कि दूसरों के पापा दारू पी के आते हैं, उनकी मम्मी को मारते हैं, अपने बच्चे को गाली देते हैं, मारते हैं अपने बच्चे को, पूरे घर में अशांति फैला के रखते हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ पिता, तू जो करता है सब कुछ भले के लिए करता है। आज मुझे एहसास होता है, क्योंकि आज मेरी भी मम्मी रहती, मेरे भी पापा दारू पी के आते, मेरी मम्मी को मारते, मुझे गाली देते, मेरे भाई बहनों को गाली देते, हम सभी को गाली देते, पूरे घर में एक अशांति का माहौल रहता, एक शैतान का जाल बिछा रहता। लेकिन आज मैं उस चीज़ से स्वतंत्र हूँ, मुझे ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे जीवन में अगर हमारे जीवन में कुछ भी हुआ, चाहे जितना भी दुख संकट हुआ, हम भी उससे उभर कर प्रभु के कार्य को करें। संत एलिजाबेथ की तरह प्रभु के कार्य के लिए हम भी अपने जीवन को समर्पित करें, आगे बढ़ें। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आपको इतना ही कहती हूँ। मैं फिर से कल आप सबों के सामने एक नई संत के जीवनी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए। संत एलिजाबेथ से और माँ मरिया से विनती करिए कि वे अपनी तरह हमें प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करें। तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू और जय यीशु।